हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुँह जयवासी, जय श्री श्याम। देखिए, आज पूर्णिमा है, बहुत बड़ी कार्तिकेय पूर्णिमा है। और आज के दिन आज यहाँ पे लक्ष्मी नारायण का अभिषेक होगा, क्योंकि कहते हैं ना, लक्ष्मी नारायण मतलब हमें आगे यात्रा में पैसों की ज़रूरत है। लेकिन मुझे एक हिंट मिला है, किसी का मैसेज आया है। कल मेरे गुरु लोग सब पूजे पे बैठे थे। मैं बुरा मत मानना, मैं एक बात कह रही हूँ। मैंने हमेशा किन्नर समाज को बहुत मान और आदर दिया है। मेरा कभी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन किसी ऐसी किन्नर का नाम आया है जिससे मेरा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। लेकिन तो भी मुझे पता चला है कि आए दिन मेरी वीडियो देखते रहना, मेरे बारे में पता करते रहना, मेरे बारे में मैं कहाँ सो रही हूँ, उठ रही हूँ, बैठ रही हूँ, क्या कर रही हूँ, वो सारी बातें पता करते रहना। और कहीं ना कहीं उसका कहीं काम धंधा बंद है तो उसके लिए मुझे दोषी ठहराना। देखो, सबसे पहली बात, मेरी एक आदत है, बल से अच्छा त्याग। अगर मुझे किसी से बात करना पसंद नहीं तो मैं उनसे कांटेक्ट तोड़ लेती हूँ। मैं तुम्हारे लिए क्यों बुरा करूँगी? क्योंकि भगवान ने तो तुम्हें ऑलरेडी अर्ध नारी नारेश्वर का रूप लेके भेजा है। तो मेरा तुम्हारे से क्या बराबरी और मेरी तुम्हारे से क्या दुश्मनी? मैं तुमसे बराबरी कर सकती हूँ क्या? आप में और मेरे में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन अगर भगवान ने आपको जो स्वरूप दिया है, उस स्वरूप का अपमान करके अगर आप एक अघोरी के पीछे पड़ोगे, एक तांत्रिक के पीछे पड़ोगे, तो एक बात मैं खुलेआम कह देती हूँ, आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, मैं आपका सब कुछ बिगाड़ दूँगी। याद रखना, क्योंकि मैं कुछ नहीं करूँगी। मैं भी भोलेनाथ के मंदिर में हूँ। मेरा नाम शिव शक्ति है। पता है, जब से जटाएँ आई है ना, ये देखिए जटा दिख रही है आपको, ये जटा आने के बाद मेरा नाम शिव शक्ति पड़ा है। मैं बालों में कंघी भी नहीं कर पाती हूँ, तेल नहीं करते, हम कुछ नहीं करते। ये जटाएँ मैंने भगवान से मांगी ना, आर्टिफिशियल है। ये ओरिजिनल जटाएँ भगवान ने खुश होकर मुझे दिया, महाकाल और महाकाली ने खुश होकर दिया है। मुझ पर महाकाल महादेव का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। माँ तारा ने अपने, कहते ना, मैं हमेशा बोलती थी कि मैं अघोरी, माँ तारा ने, जो तारापीठ में कल पहुँच रही हूँ, माँ तारा ने मुझे ये स्वरूप दिया है अपना, उन्होंने खुशी से दिया है। तो एक बात याद रखिए, मैं कल तारापीठ पहुँच रही हूँ। और मैं बात इसलिए यूट्यूब के ज़रिए बोल रही हूँ कि मेरा किसी से दूर दूर तक नाता नहीं है। लेकिन अगर आप लोग मेरे बारे में लोगों से पता करोगे, और जो लोग मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं ना, बहुत सारे लोगों को आदत है स्टेटस देख के, यूट्यूब देख के 24 घंटा जैसे मैं स्टेटस डालूंगी तुरंत स्टेटस से हम लोग को दिखता है पहला व्यूवर्स कौन रहता है। और अभी मेरे यूट्यूब पे भी दिखता है कि मुझे पहले कौन कौन फॉलो कर रहा है, मुझे कौन कौन देख रहा है। ठीक है, तो एक बात याद रखना, मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं शिव शक्ति हूँ। आपको भगवान ने अर्ध नारेश्वर का जन्मजात रूप बना के भेजा, और मुझे शिव शक्ति का रूप भगवान ने अभी दिया। इतनी कम उम्र में 45 साल, मेरी उम्र 45 साल होने आ गई। 45 उम्र में, 43 उम्र में मुझे अगर भगवान ने जटाएँ दे दी हैं, तो एक बात याद रखिए कि उन्होंने को मेरा कुछ तो भाव अच्छा लगा होगा ना, क्योंकि मैं आप लोगों के जैसे छल कपट या पाप करने वाली औरत नहीं हूँ। ठीक है, मेरे अंदर कोई गलत भेदभावना नहीं, मेरे मन में कभी किसी के लिए गलत नहीं है। मैं एक सत्यत्व औरत हूँ। मैंने अपने पति के सिवा कभी किसी आदमी को गलत नज़र से देखा ही नहीं, क्योंकि सामने वाला आदमी मेरा भाई बाप है। ये बात याद रखो। और दूसरी बात, मैं आज खुद कह रही हूँ, मैंने अपने पति के अलावा, जो मेरे दूसरे पति से मेरी शादी हुई है, उनके अलावा कभी मेरे किसी बदन को किसी ने हाथ तक नहीं लगाया है। देखना तो बहुत दूर की बात होती है। तो सतीत्व के कारण कहती हूँ कि अगर आप लोग मेरे से मेरी खुशियाँ छीनने की कोशिश करोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ। तुम लोगों का कैसा है, कुछ औरतों का हाल कैसा है, दिल आ गया गधे पे तो परी क्या चीज़ है, वैसा हाल है। तुम्हारा दिल मचलता रहता है, हर आदमी को देख के तुम लोग को प्यार की उल्टियाँ चालू होती है। वैसा विद्या देवी का आचरण नहीं है। और अब मैं डेली हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, तो हनुमान चालीसा पढ़ने से सबसे बड़ा काम होता है कि मन शुद्ध होता है। लेकिन जब मैं मन शुद्ध होता है, हम जब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, इतनी भगवान की पूजा करते हैं, तो एक बात याद रखिए कि हमें दिव्य दृष्टि का आशीर्वाद मिलता है। दिव्य दृष्टि का आशीर्वाद मिलने से हमें लोग दिखते हैं कि हमारे सामने इंसान बैठा है, क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, वो चीज़ें दिखती है। मैं 24 घंटे अपने घर में, बाहर, सब जगह बंदिश करती रहती हूँ, सब कुछ करती रहती हूँ। आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे खुद के पति को भी इजाज़त नहीं मेरे पर्स में हाथ डाले, क्योंकि जैसे ही कोई इंसान पर्स में हाथ डालता है, हमें हाथ दिखता है, कौन हाथ डाल रहा है, क्या दिखता है, सब हाथ दिखता है। ऐसे मुझे पसंद ही नहीं। मैं पूछो, रास्ते में भी यात्रा पे जाते हो, मैं अपना पर्स किसी को नहीं देती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पसंद है, क्योंकि उसमें पैसे नहीं रहते। लेकिन उसमें पूजा पाठ का सामान ऐसा रहता है कि छुआछूत से शक्तियों को गुस्सा आता है, क्योंकि मेरे पर्स में शक्तियाँ घूमती है साथ में। कर्ण पिचासनी, यक्षिणी, भूत प्रेत, जिन्नात सब मेरे पर्स के अंदर घूमते हैं। बहुत सारे लोगों को ये बात पता नहीं है। कितने लोग कितनी बार भी पहले कोशिश कर चुके, हाथ वाथ डाल के कुछ मिलता नहीं, बल्कि उनके घर में और बुरा हो जाता है। ऐसा भगवान भगा देते हैं। तो मैं ये बोलूँगी, अपने काम से काम मत रखो। तुम्हारा त्रिया चक्र, तुम देखो आज की दुनिया एक्चुअली कलयुग इस तरह से चल रहा है ना, कि आज की तारीख में औरतों को अपने पति से ज़्यादा दूसरे के आदमी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जो करना है करो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरे चरित्र तक मैं नहीं आने देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कैसे संभालना है। ठीक है, तो ये गलत बात मत करो। और कल है पूर्णिमा, सॉरी आज है पूर्णिमा, कल मैं तारापीठ पहुँचूँगी।
बहुत सारे जन प्यार में हुए कि मेरा पति दूसरे के चक्कर में पड़ा है, मेरा प्रेमी दूसरे के चक्कर में पड़ा है। माँ क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए। तुरंत मारण क्रिया नहीं करवा सकते हो तो ज़िंदगी भर के लिए खट्टे पे सुला दो, लकवा मरवा दो। ऐसा देखिए, मैंने भी सेम सोच के रखा है, क्योंकि जैसे कैसे ऐसे माया मैडम जैसी औरतों से मुंह लगने से अच्छा, उसको बोलने से अच्छा, फिलहाल तो अब ऐसा काम चालू है कि आने वाली ज़िंदगी में उसको गंदी बीमारी, मारना नहीं, मार दूंगी तो मेरा खिलौना चला जाएगा ना, मैं खेलूंगी किसके साथ? मारना नहीं है। ये एक प्रोजेक्ट है हमारे पूरे ग्रुप वालों के लिए। जो 200 लोग हैं ना, इस प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, उनको हम इस प्रोजेक्ट को देते हैं कि ये सामान है, इसको तोड़ो फोड़ो, जो करना है करो। तो मेरे 200 ग्रुप वालों के लिए एक प्रोजेक्ट है, उसको कैसे करना है। देखो, मैं सीधा काम करती हूँ। अभी कल भी जिस तरह से मुझे बोला जाता है, जिसकी वजह से मुझे दिक्कत आती है, मैं सिर्फ ग्रुप में नाम और फोटो भेज देती हूँ कि इसकी बैंड बजाओ। तो अब इसके साथ खेलने वाला काम चालू है। माया मैडम का कमज़ोरी उसका मायका है, मायके में उसका एक लौता भाई है, 3 बहनों में एक भाई है। तो उसका भाई की जब मौत होगी तो उसको खुद को समझ में आएगा ना कि इसे छुन। देखो, हम अघोरी हैं और हम शिव शक्ति का रूप है। हम अघोरी ये नहीं बोलेंगे कि हम सांसारिक जीवन नहीं जीते। क्यों नहीं जिए? हम महाकाल के पुजारी, महाकाल हमारी माँ सती, हमारी माँ पार्वती के साथ, हमारी माता रानी के साथ जिंदगी व्यतीत कर रहे ना। उन्होंने कब संसार को छोड़ा है और उन्होंने कब ब्रह्मचार्य का व्रत किया है क्या? हम सिर्फ पूजे पाठ में, जब साधना काल में रहते तब हम पूजा पाठ वो करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं बोलेंगे कि हम सांसारिक जीवन नहीं जीते। और हमारी सांसारिक जीवन में अगर कोई आग लगाने को देखेगा, हमारी सांसारिक जीवन में अगर कोई घुसने को देखेगा, अगर हमें कोई चीज़ पसंद है, वो चीज़ हमें छोड़ो, विद्या देवी को कोई चीज़ पसंद है, विद्या देवी को अपने परिवार से, अपने बच्चों से, अपने पति से बहुत प्यार है, अगर उनको कोई छीनने की कोशिश करेगा, फिर तो चाहे वो माया मैडम हो, चाहे कोई भी हो, तुमको तो ज़िंदगी भर के लिए खट्टे में सोना। तुम्हारे घर में भी एक बात याद रखना, तुम हमारे और पति औलाद तक आते हो, तुम्हारे भी घर में तुम्हारे पति औलाद है। तुम्हारे घर में तो मैंने ऑलरेडी श्राप दे के रखा है, ज़िंदगी में तुम्हारे घर में किसी की शादी नहीं होगी जिसने मेरे घर में इस तरह का हरकत किया है। और जिस गलती से शादी हो भी गई किसी की, तो वो इंसान उस तरीके का सुख ही नहीं भोग पाएगा, मतलब शरीर का सुख कभी भोग ही नहीं पाएगा इंसान। ये एक अघोरी का श्राप है तुम सबको। कितने लोगों को तो भगवान ने औलादें नहीं दी हैं, जिनको औलाद नहीं दी उन्हें औलाद और पति का सुख क्या पता चलेगा। वो लोग तो सिर्फ विद्या देवी और उसके पति में झगड़ा लगाने का ही काम करेंगे ना। ऐसी बात है। मैंने पहले भी कल भी कहा था ना ये बात कि मेरे साथ बहुत सारे लोग आए, तो ज़रूरी नहीं हर कोई मुझे माँ की नज़र से देखे, लेकिन एक बात है कि माँ की नज़र से ही देखना, बहन की नज़र से ही देखना। नहीं तो एक बात याद रखना कि महाकाल की पुजारी हूँ, भगवान तुम्हें चारों खाने चित्त कर देंगे, ज़िंदगी भर के लिए नपुंसक कर देंगे। अगर मेरी तरफ गलत नज़र से देखा तो ज़िंदगी भर के लिए नपुंसक होके पड़े रहेंगे एक जगह, सिर्फ अपने आप को परेशान करते रहोगे। मुझे पता है एक्चुअली ये सब चीज़ें ऐसे कोई मानता नहीं है, ये बात है। तो बस मेरे नाद में मत लोगो, और यही बोलूँगी अगर तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हें कोई परेशान कर रहा है तो अभी ये वक्त है, आज पूर्णिमा है और 2-4 दिनों में मैं पहुँचने वाली हूँ कामाख्या। कामाख्या में 10 महाविद्याओं की पूजा होती है। तो दुश्मन को मारो मत, मारने से वो एक ही बार में अच्छी खासी मौत मर जाएगा। उसको ज़िंदगी भर के लिए खट्टे पे सुला दो, लकवा मरवा दो। याद रखो कि ज़िंदगी भर जब तक वो अपने कहते पलंग पे पड़े पड़े लोगों के सामने भीख नहीं मांगेगा कुछ चीज़ों के लिए, तब तक वो सुधरेगा नहीं। याद रखो ये बात, क्योंकि मेरे को ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। मेरे से भी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग जुड़े, ऐसा नहीं कि नहीं जुड़े, बहुत जुड़े थे, लेकिन वो लोग पैसों के लालच में जुड़े थे, ऐसी बात है। लेकिन पैसों के लालच में भी कभी विद्या देवी के चरित्र तक किसी ने आने की हिम्मत नहीं की, कभी विद्या देवी की उंगली को भी टच करने की हिम्मत नहीं, क्योंकि उनको ये था कि अगर इसको गलती से छुआ तो हमें तुरंत ऊपर जाने की नौबत आ जाएगी। ये बात याद रखना। और पहली बात तो मैं मर्द जात को भी बोलूँगी, जो इंसान अपने खुद के पति और बच्चों का नहीं हो पाए, वो दूसरों का क्या हो पाएगा, ठीक है ना। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि मुझे मैं जब सोती हूँ रात को, तो हम दिव्य दृष्टि से मुझे सारे लोगों की शक्लें दिखाई देती हैं, और जब शक्लें दिखाई देती तो क्या होगा। देखिए, मैं सीधी बात बताती हूँ, माया मैडम के टारगेट से हम सबको एक बात कहते हैं कि माया मैडम मरना बंद करो। सबको कहूँगी, पति कैसा भी हो, पति नपुंसक भी क्यों ना हो, लेकिन पति पति होता है। हमें पति के अलावा किसी पे देखना नहीं चाहिए। हम जो पूजा पाठ करते हैं, जब तब करते हैं, वो पूजा पाठ तभी सफल होता है जब हम किसी एकाग्र मतलब एक चित्त पे ध्यान देते हैं। 10 जगह मन भटकाने वाली औरतों को तो भगवान अपने दरवाजे पे नहीं रखते, क्योंकि भगवान को ये डर लगता है कि अच्छा हुआ मैं इंसान रूप में नहीं घूम रहा हूँ। अगर मैं इंसानी रूप में घूमता तो शायद ये मेरे तक भी गलत नज़र डालने से पीछे नहीं हटते, क्योंकि भगवान का स्वरूप तो इतना मनमोहक है कि बहुत बड़ी बात है। मैं अपने महाकाल और अपने बजरंग बली जी को अपना पिता कहती हूँ। सुबह देखिए, बजरंग बली जी हमारे ब्रह्मचार्य व्रत के कहते हैं ना, शुद्ध है। बजरंग बली को कभी कोई परास्त नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि उनका मन शुद्ध है, उनकी पवित्रता के आगे कोई रुक नहीं पाता। लेकिन उन्हें भगवान ने अच्छा हुआ इंसानी रूप में कहीं नहीं घुमाया है, नहीं तो इंसान तो उन्हें भी नहीं छोड़ते।
मेरे लिए तो मेरे पिता हैं वो। मैंने हमेशा कहा है कि पापा आप, बाबा आप बाल ब्रह्मचारी हो, शुद्ध मन वाले हो, लेकिन अपनी इस बेटी का और इस बेटी के परिवार का 7 जन्मों तक साथ मत छोड़ना, क्योंकि इस बेटी को आपके सिवा कोई नहीं है परिवार के नाम पे। मेरे पिता, माता पिता, बंधु सखा सब आप हो। ज़िंदगी भर इस बिटिया का साथ देना, बस यही हनुमान चालीसा पढ़ते हुए मैं बोलती हूँ। मेरे मन में यही बात करती हूँ कि हमेशा शुद्धता रखना, और ज़िंदगी भर, 1-2 दिन नहीं, ज़िंदगी भर में जब तक जीऊँ ऐसे ही आपके 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ूँ। सुबह सुबह उठते मान आपका नाम लूँ, सोते सोते आपका नाम लूँ, और बस मेरी नैया पार लगाते जाना। देखिए, पहली बात, हम जैसे होते हैं ना, हमारे बच्चों का आचरण भी ऐसा होता है। अगर हम माया मैडम बनेंगे, हम रंडिया बनेंगे, तो हमारे बच्चे भी आगे जाके वही प्रकृति को आगे बढ़ाएंगे, वो भी वही करेंगे। आज मैं पूजा पाठ करती हूँ, सब करती हूँ, तो मेरे बच्चे भी पूजा पाठ में है। मेरी छोटी सी बिटिया, छोटी है प्रांजल, 20 साल की है, लेकिन मेरी छोटी सी बेटी प्रांजल, आप क्यों कि नहीं मानेंगे, इतनी छोटी सी है, लेकिन तो भी उसको पूजा पाठ में इंटरेस्ट है। मैं नहीं हूँ घर पे तो भी सुबह उठ के पेड़ों में पानी डालना, घर में मोर पंख का पानी छिड़कना। कल उसको सांप की केचली मिली, उसको डर लगता है छूने में, तो भी उस बिटिया ने उस चीज़ को ला के रखा। मेरा बेटा, देखो आज के तारीख में लड़के क्या करते हैं, बाहर घूमते हैं, लड़कियां घुमाते हैं, अतिरिया चरित्र करते हैं, लेकिन मेरा एक बेटा ऐसा है कि वो घर से बाहर ही नहीं निकलता है। बड़ी वाली बेटी वो भी घर में रहती है। हाँ, हालांकि वो झूठ नहीं बोलूँगी, वो नहीं मानती है, वो नहीं मानती है हमारे भगवान को। वो कैसे पहले से उसका अलग मानना है, वो अपने अलग में रहती है, तो भी लेकिन वो घर में रहती है। आज की तारीख में जिस तरह से बच्चे करते हैं उस तरह से तो नहीं। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं अपने बच्चों को कहीं जॉब वॉब पे कहीं नहीं जाने देती हूँ, क्योंकि लड़की जात को तो बिल्कुल जॉब पे नहीं भेज सकते, क्योंकि दुनिया बाहर इतनी गंदी है। मेरे पास काम आता है कॉल गर्ल्स लोगों का। अच्छे घर की औरतें, अच्छे घर की बेटियाँ आज की तारीख में थोड़े से पैसों के लिए कॉल गर्ल का काम करने जाती हैं। इसके लिए हम बच्चों को भेजते ही नहीं बाहर। मैंने अपने बच्चों को पहले ही कहा है, तुम्हें पैसा चाहिए, जो चाहिए मुझसे मांगो, मेरे से जितना होगा मैं दूंगी। लेकिन तो भी बच्चे फालतू खर्च नहीं करते, उनका बस खाना पीना। उन्हें तो अगर मैंने गलती से 5,000 भी दे दिया ना, तो वो लोग कितने खुश हो जाते कि इतना सारा पैसा दे दिया, ऐसे। और एक और बात मैंने बच्चों को सिखाया, मेरे सिवा दोबारा कोई कितना भी बड़ा इंसान हो या छोटा इंसान हो, कोई कितना भी दे, मांगना मत। अभी मेरी बेटी को भी किसी ने बिजनेस को ऑफर किया, उसने ये नहीं कहा कि मुझे करना है, उसने कहा मेरी मम्मी ने मुझे पढ़ाई करवा रही है। अभी मेरे को कहते हैं, मेरी बेटी कोर्स कर रही है, इसका होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रही है। तो उस होटल मैनेजमेंट के कोर्स में उसने एक ही बात कही सामने वाले को कि मेरी मम्मी मुझे पढ़ा रही है, मुझे किसी के भी बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होना है, मुझे अपना खुद का बिजनेस खोलना है, वो मैं पढ़ाई की बात करूँगी। ये एक डर होना चाहिए बच्चों के अंदर कि बच्चे माँ बाप के आगे जाए नहीं, क्योंकि बाहर की दुनिया मैं जानती हूँ, मैं घूम रही हूँ 4 दिन, मैं देखती हूँ कोई लड़की प्यार के चक्कर में आत्महत्या कर लेती, कोई ये कर लेती, कोई वो कर लेते। नहीं, मेरे बच्चे इतने अच्छे, उनको सदे के संस्कार बड़ी चीज़ है। जब वो देख रहे हैं कि हमारी मम्मी इतनी बड़ी सनातनी है। अभी बीच की बात है, मेरी बेटी कॉलेज में थी, बहुत प्यार से उसने ऐसे ही मजाक में कह दिया, कोई तो बात होती है आजकल बच्चे कहते हैं ना, अरे अल्लाह अकबर, ऐसे करके चिढ़ा रही थी। उधर उसके दोस्तों ने, उधर उसके स्कूल के दोस्त, कॉलेज के बच्चों ने उसको बोला, अरे क्या तेरी मम्मी इतनी बड़ी सनातनी बनती है, इतना पूजा पाठ करती, तो ऐसा बोले। अरे बोलते, अरे मैं सच में थोड़ी बोल रही, मैं मजाक में चिढ़ा रही तुम लोगों को। ऐसा मतलब उन लोगों को, ये बच्चों को तक समझाया गया, तो बच्चे ऐसे रहते हैं, समझो। ये संस्कार होते हैं अपने में, संस्कार सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो अपने बच्चों में संस्कार डालने के लिए मेरे कहने का शॉर्टकट का मतलब है कि अपने बच्चों में संस्कार डालने के पहले हमें संस्कारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ही संस्कारी नहीं है, हमारा ही मन 10 जगह दौड़ रहा है, तो फिर क्या। और सबसे बड़ी बात, ये हरकत से पता है अपन बच्चों के नज़र में गिरते हैं। आज बच्चे नहीं सुनाएंगे, कल नहीं सुनाएंगे, लेकिन एक वक्त आएगा जब उनकी भी शादी वादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, तो कल वही बोलेंगे, अरे क्या इन पर ध्यान देने का, हमारे माँ बाप ऐसे थे, हमारे माँ बाप का हमेशा 10 जगह मन बहलता था, ये होता था। और कभी गलती से हमारा झगड़ा होगा तो बच्चे हमारे मुंह पे बोल देंगे, तू तो चुप ही रह, तेरे जैसी औरत से तो बात ही नहीं करना, तूने क्या 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 हमने देखा है बचपन से, ज़्यादा बकवास मत कर। ऐसी बातें होती हैं, इसलिए अपनी इज्जत हमारे हाथ में रहती है। मैंने अपने दूसरे पति से शादी भी की ना, तो सबसे पहले बच्चों से इजाज़त ली थी, उसके बाद उन्हें प्रपोज़ किया था, और उनके साथ आज ज़िंदगी बिताई। तो मेरे हमारे बच्चों को पता है कि हमारी मम्मी सिर्फ और सिर्फ एक जन के साथ अपना जीवन व्यतीत करती, क्योंकि मुझे सिर्फ उससे ज़्यादा अपने बच्चों के लिए चिंता रहती कि मेरे बच्चे समाज में घूमते हैं, 4 जगह घूमते हैं, मेरी वजह से उनकी इज्जत नहीं जानी चाहिए, 4 जगह उनकी इज्जत होनी चाहिए कि भाई देखिए किसकी, विद्या देवी की बेटी। और मेरे बच्चे उस लायक हैं, भगवान के दया से उस तरह की प्रवृत्ति है उनकी। और मैं हनुमान जी से यही मनाऊंगी कि हे बजरंग बली, हे सन्यासी बाबा, जिस तरह से आप मेरा साथ दें, ऐसे मेरे आने वाली 7 पीढ़ियों का साथ देना। और दूसरी बात, ये जो लोग मुझ पे आज की तारीख में कोर्ट कचहरी का केस, जैसे
नाथ द्वारा से विलास होटल के लड़के ने किया किशन लाल ने। एक बात याद रखना कि अब ज़िंदगी में आगे ज़िंदगी भर तुम पैसों के लिए तड़पते रहोगे। तुम्हारे घर में तुम्हारी औलादे भी कोर्ट कचहरी में घूमेगी। 2-4 लाख रुपए हमारे लिए बड़ी बात नहीं है, हम 2-4 लाख दे देंगे, लेकिन उसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी में कभी कोई सुख नहीं मिलेगा। बहुत जल्दी वो होटल भी बंद होगा, होटल भी टूटेगा वहाँ से, और तुम्हारी वो हालत होगी ना कि तुम्हारी मौत तो नहीं होगी, लेकिन तुमको सारा दुख झेलना पड़ेगा। तुम्हारी ज़िंदगी में तुम ना रोड पे खड़े होकर चने बेचोगे, लेकिन तुमको पैसे की वो होगी, क्योंकि तुम लोगों ने ये जो हरकत की है ना, ये बहुत गलत किया है। तुम्हारे साथ तो जो होने वाला है बहुत बड़ा होने वाला है। तुम लोगों के बहुत गलत आदत है। पहले तो खुद लालच में घुसते हो, बाद में ऐसी हरकतें का तो तुम सोचोगे हम तुम्हें छोड़ देंगे, बिल्कुल नहीं। और इस काम में जिसने जिसने तुम्हारा साथ दिया है, तुम्हारे भाई बंधु दोस्त यार, सबकी प्रवृत्ति आज से बंद, सबकी हालत ख़राब। देख लेना, वादा है मेरा, यह अघोरी का वादा है कि तुम्हारे साथ वो होगा जो बहुत बड़ा होगा, किसी ने सोचा नहीं होगा। ऐसी तुम्हारी बर्बादी शुरू होगी आज से, ये लिख के लेना, ठीक है। जय माता दी।